नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर क्यों उड़े समीर के होश। सीमा रविवार की सुबह देर तक सोना चाहती थी, लेकिन उसके दोनों बच्चों ने उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। आज हम सब घूमने चल रहे हैं। मुझे तो याद ही नहीं आता हम सब ने छुट्टी का कोई दिन कब एक साथ गुजारा था। उसके बेटे समीर ने ऊंची आवाज में शिकायत की, बच्चों, इतवार आराम करने के लिए बना है और बच्चों, हमें घूमने फिरने के लिए अपनी मम्मी पापा को ऑफिस से छुट्टी दिलानी चाहिए। शिखा ने अपने पिता राकेश जी की आवाज़ की बढ़िया नकल उतारी तो तीनों ठाका मारकर हंस पड़े। पापा, आप भी एक नंबर के आलसी हो। मम्मी और हम सबको घुमाकर लाने की पहल आपको ही करनी चाहिए। क्या आपको पता नहीं कि जिस परिवार के सदस्य मिलकर मनोरंजन में हिस्सा नहीं लेते, वह परिवार टूटकर बिखर भी सकता है। समीर ने अपने पिता को यह चेतावनी मजाकी लहजे में दी। यार, तू तो कहना चाहता है, साफ साफ कह, हम में से कौन टूटकर परिवार से अलग हो रहा है। राकेश जी ने माथे पर बल डालकर सवाल किया। मैंने तो अपने कहे में वजन पैदा करने के लिए यूं ही एक बात कही। चलो, आज मैं आपको मम्मी से ज़्यादा स्मार्ट ढंग से तैयार करवाता हूँ। समीर अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके शयन कक्ष की तरफ चल पड़ा। सीमा को आकर्षक ढंग से तैयार करने में शिखा ने बहुत मेहनत की थी। समीर ने अपने पिता के पीछे पड़कर उन्हें इतनी अच्छी तरह से तैयार कराया मानो किसी दावत में जाने की तैयारी हो। आज खूब जम रही है आप दोनों की जोड़ी, शिखा ने उन्हें साथ साथ खड़ा देखकर कहा और फिर किसी छोटी बच्ची की तरह खुश होकर तालियां बजाई। हमारी माँ तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। राकेश जी ने अपनी पत्नी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। अगर ढंग से कपड़े पहनना शुरू कर दो तो आप भी इतना ही जचो। अब गले में मफलर मत लपेट लेना। सीमा की इस टिप्पणी को सुनकर राकेश जी ही सबसे ज़्यादा जोर से हंसे थे। कार में बैठने के बाद सीमा ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? पहले लंच होगा और फिर फिल्म देखने के बाद शॉपिंग करेंगे। समीर ने प्रसंग लहजे में उन्हें जानकारी दी। हम सागर रत्ना में चल रहे हैं ना? दक्षिण भारतीय खाने के शौकीन राकेश जी ने आंखों में चमक लाकर पूछा। पापा, आज हम मम्मी की पसंद का चाइनीज खाने जा रहे हैं। समीर ने अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बहुत अच्छा, किस रेस्टोरेंट में चल रहे हो? सीमा एकदम से प्रसन्न हो गई। एक रेस्टोरेंट ईस्टर्न डिलाइट में। वह तो बहुत दूर है। सीमा झटके में उन्हें यह जानकारी दे तो गई, पर फौरन ही उसे यूं मुंह खोलने का अफसोस भी हुआ। तो क्या हुआ मम्मी, आपको खुश रखने के लिए हम कितनी भी दूर चल सकते हैं। तुम कब हो आई इस रेस्टोरेंट में? राकेश जी ने उससे पूछा। मेरे ऑफिस में कोई बता रहा था कि रेस्टोरेंट अच्छा तो है, पर बहुत दूर भी है। यूं झूठ बोलते हुए सीमा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। खाना ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा? राकेश जी का स्वर चिंता से भर उठा था। पापा, हमारी खुशियाँ और मनोरंजन की खातिर आप खर्च करने से हमेशा बचते हैं, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। समीर ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। भैया ठीक कह रहे हैं, हम लोग साथ साथ कहीं घूमने जाते ही कहाँ हैं। शिखा एकदम से भावुक हो उठी। आप दोनों हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जाते हो और हम कॉलेज, पर आप हम भाई बहन से फैसला कर लिया है कि हर संडे हम सब इकट्ठे कहीं ना कहीं घूमने फिरने जरूर जाया करेंगे। हमने ऐसा करना नहीं शुरू किया तो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी से हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब समझते क्यों नहीं हो कि यूं बेकार की बातों पर ज़्यादा खर्च करना ठीक नहीं है। अभी तुम दोनों की पढ़ाई बाकी है, फिर शादी ब्याह भी होने हैं। इंसान को पैसा बचा कर रखना चाहिए। राकेश जी ने कुछ नाराजगी भरे अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश की। पापा, ज़्यादा मन मारकर जीना भी ठीक नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मम्मी? समीर बोला। ते तुम्हारे पापा को कभी समझ नहीं आएंगी और ना ही वे अपनी कंजूसी की आदत बदलेंगी। सीमा ने शिकायत की और फिर इस चर्चा में हिस्सा न लेने का भाव दर्शाने के लिए अपनी आंखें मूंद ली।
प्यार से समझाने पर इंसान जरूर बदल जाता है मोम। हम बदलेंगे पापा को। समीर ने उनको आश्वस्त करना चाहा। बस आप हमारी हेल्प करती रहोगी तो देखना कितनी जल्दी हमारे घर का माहौल हंसी खुशी और मौज मस्ती से भर जाएगा। शिखा भावुक होकर अपनी माँ की छाती से लग गई। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम सब मुझे बदलने की बातें मेरे ही सामने कर रहे हो। राकेश जी नाराज हो उठे। पापा आप घर में सबसे बड़े हो पर अब हम छोटों की बातें आपको जरूर माननी पड़ेंगी। भैया और मैं चाहते हैं कि हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत बहुत मजबूत हो जाए। यह बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। मेरी गुड़िया मुझे बता कि ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। उनके इस सकारात्मक नजरिए को देखकर शिखा ने अपने पापा का हाथ प्यार से पकड़कर चूम लिया। के बाद सीमा तो कुछ चुपचाप सी रही पर वे तीनों खूब खुलकर हंसने बोलने लगे थे। ईस्टर्न डिलाइट में समीर ने कोने की टेबल को बैठने के लिए चुना। अगर कोई वहां बैठी सीमा के चेहरे के भाव को पढ़ सकता तो जरूर ही उसके मन की बेचैनी को भाप जाता। वेटर के आने पर समीर ने सबके लिए ऑर्डर दे दिया। हम सबके लिए पहले चिकन कॉर्न सूप ले आओ, फिर मंचूरियन और फिर फ्राइड राइस लाना। मम्मी है ना ये आपकी पसंद की चीजें। हाँ तुमने जो ऑर्डर दिया है वह ठीक है। सीमा ने परेशान से अंदाज में अपनी रजामंदी व्यक्त की और फिर इधर उधर देखने लगी। सीमा ने भी सबकी तरह भरपेट खाना खाया लेकिन उसने महसूस किया कि वह जबरदस्ती व नकली ढंग से मुस्कुरा रही थी और यह बात उसे देर तक चुभती रही। रेस्टोरेंट से बाहर आए तो समीर ने मुस्कुराते हुए सबको बताया, आप सबको याद होगा कि फिल्म ब्लैक मम्मी को बहुत पसंद आई थी। इनके मुंह से इसे दोबारा देखने की बात मैंने कई बार सुनी तो इसी फिल्म की टिकट कल शाम मैंने अपने दोस्त मयंक से मंगवा ली। यहाँ घूमने आया हुआ था। मम्मी आप यह फिल्म दोबारा देख लेंगी ना। हाँ हाँ जरूर देख लूँगी। यह फिल्म है भी बहुत बढ़िया। अपने मन की बेचैनी व तनाव को छिपाने के लिए सीमा को अब बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी। फिल्म देखते हुए अगर सीमा चाहती तो लगभग हर आने वाले सीन की जानकारी उन्हें पहले ही से दे सकती थी। अगर कोई 24 घंटों के अंदर किसी फिल्म को फिर से देखे तो उसे सारी फिल्म अच्छी तरह से याद तो रहती ही है। फिल्म देख लेने के बाद वे सब बाजार में घूमने निकले। सब ने आइसक्रीम खाई लेकिन सीमा ने इनकार कर दिया। उसका अब घूमने में मन नहीं लग रहा था। अब घर चलते हैं, मेरे सिर में अचानक दर्द होने लगा है। उसने कई बार ऐसी इच्छा प्रकट की पर कोई इतनी जल्दी घर लौटने को तैयार नहीं था। समीर और शिखा ने अपने पापा के ऊपर दबाव बनाया और उनसे सीमा को उसका मनपसंद सेट लिपस्टिक और नेल पॉलिश दिलवाए। घर पहुंचने तक चिंतित नजर आ रही सीमा का सिर दर्द से फटने लग रहा था। उसने कपड़े बदल दे और सिर पर चुन्नी बांधकर पलंग पर लेट गई। कोई उसे डिस्टर्ब ना करे इसके लिए उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। तभी बाहर से समीर ने दरवाज़ा खटखटाया तो सीमा ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करने दो। मम्मी आप कुछ देर ज़रूर आराम कर लो। शिखा पुलाव बना रही है, तैयार हो जाने पर मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा। समीर ने कोमल स्वर में कहा, मैं सो जाऊं तो मुझे उठाना मत। सीमा ने उसे रुआसी आवाज में हिदायत दी। पलों की खामोशी के बाद समीर का जवाब सीमा के कानों तक पहुंचा, मम्मी हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। पापा में लाख कमियां होंगी पर यह भी सच है कि उन्हें आपके सुख दुख की पूरी फिक्र रहती है। मैं आपको यह विश्वास भी दिलाता हूँ कि हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपका मन दुखे या कभी आपको शर्म से आंखें झुकाकर समाज में जीना पड़े। अब आप कुछ देर आराम कर लो पर भूखे पेट सोना ठीक नहीं। मैं कुछ देर बाद आपको जगाने जरूर आऊँगा। मुझे जगा तो दिया ही है मेरे लाल। उसके दूर जा रहे कदमों की आवाज़ सुनते हुए सीमा होठों ही होठों में बुदबुदाई और फिर उसने झटके से उठकर उसी
वक्त मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने सहयोगी नीरज का नंबर मिलाया। स्वीट हार्ट, इस वक्त मुझे कैसे याद किया? नीरज चहकती आवाज़ में बोला, तुम से इसी समय एक ज़रूरी बात करनी है। सीमा ने संजीदा लहजे में कहा, कहो। समीर को उसके दोस्त मयंक से पता लग गया कि कल दिन में मैं तुम्हारे साथ घूमने गई थी। ओह! वह हमें उसी रेस्टोरेंट में लेकर गया जहाँ कल हम गए थे, और खाने में वही चीज़ें मंगवाई जो कल तुमने मंगवाई थी। वही फिल्म दिखाई जो हमने देखी थी, और उसी दुकान से वही चीज़ें खरीदवाई जो कल दिन में तुमने मेरे लिए खरीदवाई थी। क्या उसने तुमसे इस बात को लेकर झगड़ा किया है? नहीं, बल्कि आज तो सबने मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश की है। तुम कोई बहाना सोचकर उसके सवालों के जवाब देने की तैयारी कर लो। स्वीटहार्ट, हम आगे से कहीं भी साथ साथ घूमने जाने में और ज़्यादा एहतियात का बरतेंगे। लौकिक खामोशी के बाद सीमा ने गहरी सांस खींची और फिर दृढ़ लहजे में बोली, नीरज, मैं अकेले में काफ़ी देर रोने के बाद तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। जिस पल से आज मुझे एहसास हुआ है कि समीर को हमारे प्रेम संबंध के बारे में मालूम पड़ गया है, उसी पल से मैं अपने आप को शर्म के मारे ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे हंसना, बोलना, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार यह सोचकर मन कांप उठता है कि अगर तुम्हारे साथ मेरे प्रेम संबंध होने की बात मेरी बेटी और पति को भी मालूम पड़ गई, मुझे जिंदगी भर के लिए सबके सामने शर्मिंदा होकर जीना पड़ेगा। आज एक झटके में ही मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि अपने बड़े होते बच्चों की नज़रों में गिरकर जीने से और दुखद बात मेरे लिए क्या हो सकती है। नीरज, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे गलत अनैतिक व्यवहार के कारण वे समाज में शर्मिंदा होकर जिएं। यह सोच सोचकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि जब समीर के दोस्त मयंक ने उसे यह बताया होगा कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ गुरछर्रे उड़ाती घूम रही थी, कितना शर्मिंदा हुआ होगा। नहीं, अपने बड़े हो रहे बच्चों के मान सम्मान की खातिर आज से मेरे और तुम्हारे बीच चल रहे अवैध संबंध, प्रेम संबंधों को मैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मैंने इस मामले में अपना अंतिम फैसला तुम्हें बता दिया है। सीमा ने यह फैसला सुनाकर झटके से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सीमा का परेशान मन उसे और ज़्यादा रुलाना चाहता था, पर उसने एक गहरी सांस खींची और फ्रेश होने के लिए गुस्लखाने में घुस गई। धोकर वह समीर के कमरे में गई। अपने बेटे के सामने वह मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाई, बस अपने समझदार बेटे की छाती से लगकर खूब रोई। इन आंसुओं के साथ सीमा के मन का सारा अपराध बोध और दुख दर्द बह गया। जब रोकर मन कुछ हल्का हो गया तो उसने समीर का माथा प्यार से चूमा और सहज मुस्कान होठों पर सजाकर बोली, देखूं शिखा रसोई में क्या कर रही है। मैं तेरे पापा के लिए चाय बना देती हूँ। मेरे हाथों की बनी चाय हम दोनों को एक साथ पिए एक ज़माना बीत गया है। बीत गया सो बीत गया मम्मी। अब हम सबको अपने आप से यह वादा जरूर करना है कि एक दूसरे के साथ प्यार का मजबूत रिश्ता बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समीर ने उनका माथा प्यार से चूमकर अपने मन की इच्छा जाहिर की। हाँ, जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सीमा ने मजबूत स्वर में उसकी बात का समर्थन किया और फिर अपने पति के साथ अपने संबंध सुधारने का मजबूत इरादा मन में लिए ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।